पिछली नशिस्त के आखिर में हमने सोचा था, अगर मैं कल अपनी सबसे मुश्किल जिम्मेदारी को एक रूहानी मश्क की तरह देखूं, बजाय एक बोझ के, तो मेरा दिन कैसे गुजरेगा। और अब यहाँ पहुंचे हैं इस तवील सफ़र की आखिरी नशिस्त पर। पिछले लेक्चर्स में हमने एक ऐसी किताब को समझने की कोशिश की जिसे दुनिया की मुश्किल तरीन किताबों में शुमार किया जाता है। आइए आज की इस नशिस्त में पीछे मुड़कर देखते हैं कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुंचे हैं। पहली गुफ्तगू में हमने पूछा था, क्या मैं वाकई जाग रहा हूं? हमने गोरजीफ को, उसकी जिंदगी को और बेलज़ेबुब और हुसैन की कहानी को समझा था कि कैसे ये कहानी हमें फासले से एक नई नज़र से अपनी जिंदगी देखने की दावत देती है। फिर हमने सीखा कि हमारे अंदर दो लेयर्स, दो तह हैं। एक असल फितरी जिसको हमने एसेंस कहा, दूसरी माशरे की बनाई हुई जिसको हमने पर्सनैलिटी का नाम दिया। फिर हमने देखा बफर्स कैसे हमें अपने तज़ादात देखने से रोकते हैं और कैसे नेगेटिव इमोशंस दरअसल फितरी नहीं हैं, बल्कि ये हमारी सीखी हुई आदतें हैं। फिर हमने गोरजीफ के सबसे मशहूर तसव्वुर सेल्फ रिमेंबरिंग को देखा। हमने ये समझा कि कुंडा बफर एक पुरअसरार किस्म की चीज़ थी, एक ऑर्गेन था जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे लगाया गया और बाद में उसको निकाला गया। इससे हमें पता चला कि हमने अपना शऊर कैसे खोया। फिर हमने इंसानी मशीन के अंदर झांका, उसमें 3 मराकज़, और ये हैरान कुन हकीकत कि हमारे अंदर एक नहीं सैकड़ों मैं बसते हैं। हमने कॉन्शियस लेबर और इंटेंशनल सफरिंग को समझा और जाना कि ऑब्जेक्टिव रीज़न और ऑब्जेक्टिव कॉन्शियंस क्या है और किस तरह काम करते हैं। फिर हमने ये देखा कि क्यों सिविलाइजेशंस, तहजीब, मज़हब, साइंस, तालीम, सियासत, जंग बार बार वही गलतियां दोहराती हैं। हमने वैनिटी, फेयर, डिज़ायर, इन सब को एक जंजीर में जकड़े हुए देखा और आखिर में टाइम यानी वक्त, मौत, मोहब्बत और हमदर्दी की गहरी हकीकतों को छुआ। और पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि ये सब कुछ अमली तौर पर एक अमली प्रैक्टिस यानी दी फोर्थ वे के ज़रिए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उतारी जा सकती हैं। ये एक लंबा सफ़र था। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये खुद एक किस्म की कॉन्शियस लेबर थी जो आपने की है। पूरी तवज्जो, पूरे सब्र के साथ
ایک مشکل کتاب کو سمجھنے کی کوشش۔ اگر ہمیں گورجیف کی پوری تعلیم کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو شاید یہ جملہ سب سے قریب ہوگا۔ تم جسے سمجھتے ہو کہ تم ہو، ویسے تم نہیں ہو، اور اسی وجہ سے تم جو زندگی جی سکتے تھے وہ زندگی تم نہیں جی رہے۔ یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے، مگر گورجیف کی تعلیم صرف اسی تکلیف پر نہیں رکتی۔ اس کا اصل پیغام امید کا پیغام ہے۔ جاگنا ممکن ہے، نہ ایک بار مکمل طور پر بلکہ ہمیشہ کے لیے، بار بار لمحہ بہ لمحہ، ایک زندگی بھر کی مشق کی طور پر آپ ہر لمحے میں جاگتے رہیں۔ اس پوری سیریز میں ہم نے بار بار انسان کی کمزوریوں کو سمجھا۔ سونا، بفرز، جھوٹ، میکینیکل وے آف لیونگ، ایگو، یہ سب چیزیں انسان کی وہ تہ بن چکی ہیں جو انسان کو اپنے اس راستے پر چلنے سے روکتی ہیں جس راستے پر اسے سیلف ریممبرنگ اور کانشیس لیبر اور الٹیمیٹلی اس کو آگاہی کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ کریں جس کی صلاحیت اس کے اندر پہلے سے موجود ہے۔